Today we will study about बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन को हम स्टार से डिनोट करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन कोई भी दो एलिमेंट के बीच जो रिलेशन होता है उसको हम बाइनरी ऑपरेशन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये दो एलिमेंट किसी भी सेट से बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा हो आपको ए स्टार बी ऑन एन, इट मीन्स ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन निकल के आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर में ही होना चाहिए। जैसे आपसे दे रखा हो यहाँ पे ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी, इट मीन्स ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ऑल्सो ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये कंडीशन होनी चाहिए तभी वो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी भी वैल्यू के लिए ए की किसी भी वैल्यू के लिए या फिर बी की किसी भी वैल्यू के लिए अगर ये एन नेचुरल नंबर नहीं बने तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। बाइनरी ऑपरेशन मेनली टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है इसके अंदर यहाँ पे कॉम्यूटेटिव और सेकंड होता है एसोसिएटिविटी। अगर किसी भी बाइनरी ऑपरेशन में ए स्टार बी इक्वल टू जो ए और बी में जो रिलेशन होता है वही रिलेशन बी और ए के इक्वल होता हो, ठीक है, तो वो बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसमें अगर हम कोई एक और एलिमेंट ले लेते हैं, इसके अंदर थर्ड एलिमेंट सी, अगर ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी के बीच में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन ए स्टार बी फिर ब्रैकेट सी के बीच में जो रिलेशन होगा, अगर इन दोनों के इक्वल में रिलेशन इक्वल होता है तो वो रिलेशन इसके अंदर एसोसिएटिविटी ऑपरेशन होगा। ठीक है, आपसे इसमें दो एलिमेंट और फाइंड करने के लिए पूछे जाते हैं। फर्स्ट होता है आइडेंटिटी एलिमेंट और सेकंड होता है इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, ये आपसे केवल पूछे जाते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ई से डिनोट करते हैं। अगर ए स्टार ई के बीच में जो रिलेशन हो इस तरह से होना चाहिए जिससे आगे इक्वल में ए ही आए, जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ आनी चाहिए, तो आइडेंटिटी हो गया ए का ए से आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो ई की यहाँ पे किस वैल्यू के लिए ए वैल्यू होनी चाहिए वो ई वैल्यू यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ऐसे ही अगर इनवर्स एलिमेंट को हम एक्स से डिनोट करते हैं, अगर ए और एक्स के बीच में ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिससे यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट बने इसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो एक्स यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में केवल आपको डिफाइन करना है कि कौन सा इसमें बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है गिवन सेट के लिए। ठीक है, जैसे हम पहले ऑलरेडी हम बता चुके हैं, अगर ए स्टार फर्स्ट आपको गिवन है ए स्टार बी इक्वल टू ए, ठीक है, ऑन एन नेचुरल नंबर यहाँ पे आपको गिवन है ये। ठीक है, तो गिवन है यहाँ से, तो ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ए और बी की किसी भी नेचुरल नंबर के लिए इक्वल में यहाँ पे ए ही आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक कंडीशन के लिए इन दोनों की हर एक कंडीशन की यहाँ पे ए वैल्यू आएगी तो ए भी यहाँ पे एक नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है, ए शुड बी नेचुरल नंबर, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए यहाँ पे स्टार जो स्टार से डिनोट करते हैं, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ओके, बाइनरी ऑपरेशन केवल आपको इतना ही चेक करना है इसमें, ठीक है, कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हर एक कंडीशन के लिए एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 3 ऑन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ए यहाँ पे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे ए और बी की हर एक वैल्यू के लिए ए प्लस बी माइनस 3 भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। इफ ए इक्वल टू 1, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो ए स्टार बी इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 3, 1 प्लस 2 is 3, 3 minus 3 0 and 0 not belongs to नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे 0 नेचुरल नंबर को बिलोंग्स नहीं करता है, इसलिए दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन
यहाँ पे ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस 3b ऑन नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पे a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हम कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं यहाँ से, फिर भी a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2। तो यहाँ a स्टार b इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू 2। तो 1 प्लस 3 इंटू 2 7। तो 7 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे किसी भी वैल्यू लेंगे, यहाँ पे ए और बी की यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये इस ऑपरेशन से एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा हमें, ठीक है, कोई और नंबर नहीं मिलेगा। ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनेगी जिसमें नेचुरल नंबर नहीं बने, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट ए स्टार बी इक्वल टू ए अपॉन बी ऑन क्यू। यहाँ पे क्यू यहाँ पे रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू ए बिलोंग्स टू क्यू एंड बी बिलोंग्स टू क्यू, रैशनल नंबर। तो यहाँ पे किसी भी कंडीशन के लिए ये ए अपॉन बी हमें पता है कि यहाँ पे किसी भी, जैसे हम ए बिलोंग्स टू 22 ले लेते हैं एंड बी बिलोंग्स टू 7, बी इक्वल टू 7, सॉरी। तो यहाँ इस कंडीशन के लिए ए स्टार बी इक्वल टू 22/7। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे जो रैशनल नंबर फॉर्म होती है वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में होती है, लेकिन इसमें 22/7 को हम पाई भी डिनोट करते हैं, लेकिन ये पाई यहाँ पे रैशनल नंबर नहीं होता है, नॉट रैशनल नंबर। इसलिए यहाँ पे स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ऐसे ही 5th नंबर में ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी ऑन रियल नंबर आर। रियल नंबर यहाँ पे ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, हमें पता है यहाँ पे कंप्लीट वैल्यूज यहाँ पे रियल नंबर होती है, ठीक है। तो ए इक्वल टू -5 एंड बी इक्वल टू -7। तो ए स्टार बी इक्वल टू -5 -7, यहाँ -5 माइनस प्लस 7 इक्वल टू 2 एंड 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो फॉर एवरी वैल्यू ये यहाँ पे a माइनस बी आपको रियल नंबर ही मिलेगी यहाँ से। तो वैल्यू, सो स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से आपसे पूछा जाता है डिटरमाइन द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो आपको ये बताना है इसमें कि कौन सा ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है एंड कौन सा एसोसिएटिव, यहाँ पे दोनों भी है, ठीक है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, आपको गिवन है ए स्टार बी इक्वल टू 2 पावर ए इंटू बी ऑन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये तो आपको चेक करना ही नहीं है क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन, ऑलरेडी ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट इसके अंदर कॉम्यूटेटिव के लिए चेक करना है। कॉम्यूटेटिव में पहले आपको ए स्टार बी इक्वल टू वैल्यू फाइंड करनी है। ए स्टार बी क्या होगा जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ए बी। सेकेंड आपसे निकालना है बी स्टार ए इक्वल टू, तो ए को यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं बी से एंड बी को रिप्लेस कर रहे हैं ए से। तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2b इंटू ए, जिसको हम वापस ये भी पुट कर सकते हैं ए बी। तो सो यहाँ पे क्या हो गया, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, दोनों यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया इसके अंदर, दिस इज कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। ओके, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट एसोसिएटिविटी के लिए हम चेक करेंगे। एसोसिएटिविटी के अंदर हम पहले ए स्टार बी स्टार सी, हम तीसरा यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे लेट
A, B and C belongs to and नेचुरल नंबर यहाँ पर भी हम नोट कर लेते हैं A, B belongs to नेचुरल नंबर। तो पहले हम A स्टार फिर ब्रैकेट B स्टार C फाइंड करेंगे। तो यहाँ से A स्टार पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो B स्टार C के बीच में कौन सा रिलेशन बनेगा, वही जो आपको गिवन है। यहाँ पे A को रिप्लेस कर देंगे B से और B को रिप्लेस कर देंगे C से, ठीक है। तो यहाँ पे 2A को रिप्लेस कर रहे हैं हम B से, तो यहाँ पे B और B को रिप्लेस कर रहे हैं C से, तो C। तो इस A स्टार 2BC। अब रिलेशन यहां से चेंज हो जाएगा, A को रिप्लेस कर रहे हैं A से और B को रिप्लेस कर रहे हैं 2 पावर BC। तो वैल्यू हो जाएगी यहां से 2 पावर A मीन्स A इंटू B मीन्स 2 पावर BC। ओके, अब नेक्स्ट इसमें चेक करेंगे A स्टार B स्टार C। हम A स्टार B को पहले ब्रैकेट में लेंगे। अब आपको पहले ब्रैकेट ओपन करना है, तो A स्टार B में वही रिलेशन है जो क्वेश्चन में गिवन है, 2 पावर AB और स्टार C, ठीक है। अब स्टार C यहाँ पे A को रिप्लेस कर रहे हैं 2 पावर AB से और B को रिप्लेस कर रहे हैं C से। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से 2A मीन्स 2 पावर AB इंटू C। तो हम यहां से चेक कर सकते हैं A स्टार B स्टार C ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है यहां से, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहां से A स्टार B स्टार C नॉट इक्वल टू A स्टार B ब्रैकेट स्टार C। तो ये दोनों वैल्यू यहां से इक्वल नहीं है। इट मीन्स दिस इज नॉट एसोसिएटिविटी ऑपरेशन, ठीक है। आपको ये पूरा नोट करना है यहां तक, ठीक है। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसमें। तो इसमें फर्स्ट आपको क्वेश्चन गिवन है A स्टार B इक्वल टू A प्लस B प्लस A स्क्वायर B ऑन नेचुरल नंबर। तो आपको पहले चेक करना है इसके अंदर कॉम्यूटिविटी। कॉम्यूटेटिव के लिए आपको चेक करना है, आपको लिखना है इसका कॉम्यूटेटिव एंड A B बिलोंग्स टू R। आपको जब भी इसके अंदर कॉम्यूटेटिव चेक करेंगे तो यहाँ पे 2 ही एलिमेंट लेंगे A और B, और एसोसिएटिव के लिए यहाँ पे 3 एलिमेंट लेंगे A B एंड C। तो यहाँ से पहले आपको A स्टार B ऑलरेडी क्या क्वेश्चन में गिवन है A प्लस B प्लस A स्क्वायर B। नेक्स्ट आपको B स्टार A फाइंड करना है, तो A को रिप्लेस कर रहे हैं B से और B को रिप्लेस करेंगे A से। तो जहां पे A लिखा हुआ वहां पे हम B पुट करेंगे, तो B प्लस ये A। अब यहाँ पे A स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पे B स्क्वायर होगा और इंटू A। अब देख सकते हैं यहाँ से A सेम है B सेम है, लेकिन यहाँ पे A स्क्वायर है, यहाँ पे B स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पे A स्टार B, इट मीन्स A स्टार B नॉट इक्वल टू B स्टार E। दोनों आपस में सेम नहीं है। इसमें स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन, ठीक है। समझ में आ गया? अगर इक्वल हो तो ही आपको इसमें दिखाना है, नहीं तो नहीं दिखाना है। नेक्स्ट एसोसिएटिविटी चेक करेंगे इसमें। एसोसिएटिविटी, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक और एलिमेंट लेना होगा। थर्ड एलिमेंट A B एंड C बिलोंग्स टू सॉरी यहाँ पे नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर गिवन है, नेचुरल नंबर। तो आपको पहले फाइंड करना है A स्टार B स्टार C। तो यहाँ से पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना है B स्टार C, तो आपको A स्टार ऐसे से पुट करना है A स्टार और B स्टार C। यहाँ पे A को रिप्लेस कर रहे हैं B से और B को रिप्लेस कर देंगे C से, तो वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ से B प्लस C प्लस B स्क्वायर C। अब नेक्स्ट इसमें A को रिप्लेस कर देंगे हम A से और B को रिप्लेस कर देंगे B प्लस C प्लस B स्क्वायर C, ठीक है। तो A रिप्लेस बाई A एंड B रिप्लेस बाई कंप्लीट B प्लस C
बी प्लस बी स्क्वायर सी। अब यहाँ पे ए स्क्वायर गिवन है तो ए स्क्वायर और बी की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये बी प्लस बी स्क्वायर सी। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा और, तो ये हो जाएगा यहाँ से ए प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। अब आपको नेक्स्ट फाइंड करना है ए स्टार बी, इसको ब्रैकेट में लेना है, फिर स्टार सी, ये आपको फाइंड करना है। तो यहां से ए स्टार बी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ए स्टार बी में रिलेशन ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी और स्टार सी। यहाँ अब ए को रिप्लेस कर देंगे हम ए प्लस ए स्क्वायर बी से, और सी और बी को रिप्लेस कर देंगे सी से। ठीक है, अब यहां से ए तो ये हो जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर बी और प्लस बी मतलब प्लस सी, एंड ए स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा इसका ए प्लस ए स्क्वायर बी होल स्क्वायर एंड इनटू सी। तो आप देख सकते हैं यहां से ये दोनों इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे यहां से 2 से मल्टीप्लाई और करेंगे, यहाँ पे 2 कहीं पे भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। इट मीन्स ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल ए स्टार बी स्टार सी। It means star is not associativity operation। ए स्टार बी आपको गिवन है, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी ऑन जेड। जेड यहाँ पे इंटीजर नंबर को शो करता है। तो यहां से हम फर्स्ट चेक करेंगे इसके अंदर कम्यूटेटिव में 2 एलिमेंट लेंगे, ए और बी बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहां से ए स्टार बी इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है आपको ऑलरेडी ए माइनस बी। सेकेंड चेक करेंगे बी स्टार ए इक्वल टू, तो ए को रिप्लेस कर देंगे बी से और बी को रिप्लेस कर देंगे ए से, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, एंड वी नो दैट ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, तो यहां से ए स्टार बी नॉट इक्वल बी स्टार ए। इट मीन्स स्टार इज नॉट commutative operation। okay, for accessivity के लिए चेक करेंगे तो यहां से तीसरा एलिमेंट आपको लेना होगा, ए बी सी बिलोंग्स टू जेड इंटीजर नंबर। तो यहां से फर्स्ट हम फाइंड करेंगे ए स्टार बी स्टार सी, बी स्टार सी को आपको ब्रैकेट में लेना है। फिर यहां से तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहां से ये ए को रिप्लेस कर देंगे बी से और बी को रिप्लेस कर देंगे सी से, तो ये हो जाएगा यहां से बी माइनस सी। अब यहां से ए रिप्लेस बाई ए एंड बी रिप्लेस बाई बी माइनस सी, तो ए माइनस और बी को पुट कर देंगे बी माइनस सी से, बी माइनस सी। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और माइनस माइनस प्लस सी। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ए स्टार बी स्टार सी। अब आपको ए स्टार बी को फर्स्ट को एक ब्रैकेट में लेना है, हम फाइंड करेंगे यहां से, पहले ये ओपन करना है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए स्टार सी। अब ए रिप्लेस हो गया इस बार ए माइनस बी से और बी रिप्लेस हो जाएगा सी से, तो वैल्यूज पुट कर देंगे यहां से, ये हो जाएगा ए माइनस बी एंड माइनस सी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ए माइनस बी प्लस सी है, यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी है, तो बोथ आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी। इट मीन्स स्टार इज नॉट associativity।
एसोसिएटिविटी ऑपरेशन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ए स्टार बी प्लस ए इंटू बी प्लस 1 ऑन क्यों। क्यों यहां पर रेशनल नंबर है, तो यहां से फॉर कम्यूटेटिव ए बी बिलोंग्स टू, क्यों रेशनल नंबर, तो आपको यहां से पहले ए स्टार बी जो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, हो जाएगा ए बी प्लस 1 एंड बी स्टार ए इक्वल टू बी को, ए को रिप्लेस करते हैं बी से और बी को रिप्लेस करते हैं ए से, तो ये हो जाएगा बी इंटू ए प्लस बी प्लस 1, तो ये हो जाएगा यहां से वापस ए प्लस बी, हम देख सकते हैं बोथ आर इक्वल, सो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, इट मीन्स स्टार इज कम्यूटेटिव ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट फाइंड करेंगे फॉर एसोसिएटिविटी तो इसमें आपको तीसरा एलिमेंट लेना है, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यों, रेशनल नंबर। नेक्स्ट फर्स्ट फाइंड करना है आपको ए स्टार बी स्टार सी, बी स्टार सी को आपको ब्रैकेट में लेना है, यहां से ए स्टार बी आपको पहले ब्रैकेट ओपन करना है, तो बी स्टार सी, ठीक है, तो ए को रिप्लेस कर देंगे यहां से बी से और बी को रिप्लेस कर देंगे सी से, तो ये हो जाएगा यहां से बी सी प्लस 1 ब्रैकेट में लेना है। अब यहाँ पे ए जहां स्टार होता है वहीं हम रिलेशन बनाते हैं, और बी को रिप्लेस कर देंगे बी सी प्लस 1 से, ठीक है, तो ए और बी को रिप्लेस कर देंगे बी सी प्लस 1, तो बी सी प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 1, आगे ओपन करते हैं इसमें, तो हो जाएगा ए बी सी प्लस ए इंटू 1 ए और प्लस 1। नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम ए स्टार बी स्टार सी में, ए स्टार बी को आपको ब्रैकेट में लेना है, तो ए प्लस बी का रिलेशन आपको ऑलरेडी गिवन है, ए बी प्लस 1 और स्टार सी, स्टार सी। अब आपको ए को रिप्लेस करना है ए बी प्लस 1 से, और इंटू बी को रिप्लेस करना है सी से प्लस 1। अब इसको ओपन कर देंगे तो ए बी मल्टीप्लाई होगा सी से, तो ए बी सी और सी को 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और प्लस 1। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, बट यहाँ पे ए और यहाँ पे सी है, तो बोथ आर नॉट इक्वल, इट मीन्स ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल, इट मीन्स स्टार इज नॉट एसोसिएटिविटी। ऑपरेशन। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 7 ऑन आर, रियल नंबर के लिए आपको गिवन है। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे इसके अंदर कॉम्यूटेटिव, फर्स्ट कॉम्यूटेटिव, इसमें आपको 2 एलिमेंट लेने, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और फर्स्ट चेक करेंगे हम ए स्टार बी जो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ए प्लस बी माइनस 7। सेकेंड चेक करेंगे बी स्टार ए, तो यहाँ पर ए को रिप्लेस कर देंगे बी से और बी को रिप्लेस कर देंगे ए से माइनस 7। अगेन इनको चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस 7 बोथ आर इक्वल, इट मीन्स ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, इट मीन्स स्टार इज commutative operation। नेक्स्ट फॉर एसोसिएटिविटी, इसमें आपको एक और एलिमेंट लेना है, थर्ड एलिमेंट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। फर्स्ट आपको फाइंड करना है ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी, तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये ए स्टार ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ए को रिप्लेस कर देंगे बी से और बी को रिप्लेस कर देंगे सी से, तो ये हो जाएगा यहाँ से बी प्लस सी माइनस 7। अब यहाँ पे ए स्टार बी प्लस सी माइनस 7 के बीच में रिलेशन निकलेगा,
तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस 7 एंड अगेन माइनस 7। तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी माइनस 7 माइनस 14। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ए स्टार बी को आपको पहले ब्रैकेट में लेना है, उसके बाद में स्टार सी पुट करना है। तो ये हो जाएगा ए स्टार बी, तो ए प्लस बी माइनस 7 एंड स्टार 7। अब एक और रिप्लेस कर देंगे हम ए प्लस बी माइनस 7 से, तो हो जाएगा यहाँ से ए प्लस बी माइनस 7 एंड प्लस सी एंड माइनस 7। तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी और माइनस 7 माइनस 14 बोथ आर इक्वल। सो यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट इक्वल टू ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी, both are equal. So star is associativity operation. ओके, गिवन क्या है आपको? गिवन ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 एंड ए बी बोथ बिलोंग्स टू जेड इंटीजर नंबर। तो पहला हम चेक करेंगे फॉर कॉम्यूटेटिविटी। तो कॉम्यूटेटिव के लिए चेक करेंगे यहाँ पे पहले आपको ए स्टार बी इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी ए प्लस बी प्लस 1। सेकेंड बी स्टार ए इक्वल टू ए को रिप्लेस कर देंगे हम बी से और बी को रिप्लेस कर देंगे ए से। तो ये हो जाएगा यहाँ से बी प्लस ए प्लस 1। तो ये इक्वल यही हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 1। इट मीन्स ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। सो स्टार इज कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट फॉर एसोसिएटिविटी टीवीटी, इसमें आपको 3 एलिमेंट लेने हैं ए प्लस ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, तो यहां से ए स्टार बी स्टार सी, आपको बी स्टार सी को पहले ब्रैकेट में लेना है। तो यहां से हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी, पहले ब्रैकेट ओपन करना है तो हम ए को रिप्लेस कर देंगे बी से और बी को रिप्लेस कर देंगे सी से। तो ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस 1। नेक्स्ट ए बी को रिप्लेस कर देंगे बी प्लस सी प्लस 1 से। तो ये हो जाएगा यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ए स्टार बी, पहले ब्रैकेट में लेंगे और फिर स्टार सी। ए स्टार बी आपको क्वेश्चन में गिवन है ए प्लस बी प्लस 1 और स्टार सी। तो ए को रिप्लेस कर देंगे हम ए प्लस बी प्लस 1 और प्लस सी। सॉरी यहां पर भी 1 आएगा, प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है। तो ये बोथ आर इक्वल। सो ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट इक्वल टू ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी, बोथ आर इक्वल। इट मीन्स स्टार इज एसोसिएटिव ऑपरेशन। तो हम यहाँ पे इसके अंदर प्रूव कर चुके हैं कि स्टार इज कॉम्यूटेटिव एंड स्टार इज एसोसिएटिव, ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ई से डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट को हम कैसे फाइंड करते हैं? ए स्टार ई इक्वल टू ए। आइडेंटिटी मतलब आपको ए का आइडेंटिटी यहाँ पे फाइंड करना है,
होना चाहिए, इसके लिए ई की क्या वैल्यू हो उसके लिए हम फाइंड करेंगे। तो यहां से ए स्टार बी को हम रिप्लेस कर रहे हैं ई से, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहां से ए प्लस बी मतलब यहां से ई हो जाएगा और प्लस 1 इक्वल टू ए से ए कैंसिल आउट और ई प्लस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स ई इक्वल टू -1। ये की वैल्यू क्या आ गई यहां से -1। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे इसके अंदर इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट को हम एक्स से डिनोट करते हैं और इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ए स्टार एक्स इक्वल टू ई ऑन आइडेंटिटी एलिमेंट वैल्यू पुट करते हैं यहां से इक्वल टू -1। तो यहां से अब बी को रिप्लेस कर देंगे एक्स से, तो ये हो जाएगा ए प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू -1। तो यहां एक्स इक्वल टू -1 प्लस 1 ट्रांसफर होके -1 और प्लस ए ट्रांसफर होके -a। तो वैल्यू हो जाएगी यहां से -2 -a। यहाँ फिर x इक्वल टू माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये a प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेम a स्टार b इक्वल टू a प्लस b माइनस a इंटू बी वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर -1। यहाँ पे 1 वैल्यू नहीं होगी a और b की, ठीक है, और बाकी कंप्लीट रियल नंबर में आप प्रूव करेंगे। प्रूव दैट स्टार इज commutative and associativity and also find identity element and inverse element। सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे फॉर commutative या गिवन है आपको ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी एंड बी स्टार ए इक्वल टू ए को रिप्लेस कर देंगे बी से और बी को रिप्लेस कर देंगे ए से। तो यहां हो जाएगा बी प्लस ए माइनस बी इंटू ए। तो हम देख सकते हैं बोथ आर इक्वल। सो यहाँ पे ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। इट मीन्स स्टार इज commutative। नेक्स्ट फॉर associativity के लिए हम इसमें थर्ड एलिमेंट लेंगे ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहां से पहले आपको ए स्टार बी स्टार सी बी स्टार सी को ब्रैकेट में लेना है, फिर यहां से ब्रैकेट ओपन करना है तो बी स्टार सी रिलेशन निकालना है। तो ए को रिप्लेस कर देंगे बी से और बी को रिप्लेस कर देंगे सी से। तो ये हो जाएगा यहां से बी प्लस सी माइनस बी सी। अब यहाँ ए रिप्लेस बाई ए एंड बी रिप्लेस बाई बी प्लस सी माइनस बी सी। तो ए और प्लस बी इट मीन्स बी प्लस सी माइनस बी सी एंड माइनस ए इंटू बी यानी कि ए इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी। ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ए स्टार बी को आपको पहले ब्रैकेट में लेना है और ए स्टार सी। ए स्टार बी ब्रैकेट ओपन करना है तो ए स्टार बी रिलेशन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ए प्लस बी माइनस ए बी एंड स्टार सी। अब यहाँ पे ए को रिप्लेस कर दिया गया है ए प्लस बी माइनस ए बी एंड बी को रिप्लेस कर दिया गया है यहाँ पे सी से। तो यहाँ प्लस ए इट मीन्स ए प्लस बी माइनस ए बी एंड प्लस बी इट मीन्स सी माइनस ए इंटू बी। तो यहाँ ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू बी इट मीन्स सी। यहाँ फाइंड करते हैं तो ये ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए सी माइनस ए इंटू बी इंटू सी माइनस बी सी और माइनस माइनस प्लस ए बी सी। तो बोथ आर इक्वल। इट मीन ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट इक्वल टू ए स्टार बी ब्रैकेट
star c both are equal. It means star is associativity. नेक्स्ट हम चेक करेंगे इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। या आइडेंटिटी मीन्स ये ए स्टार ई, यहाँ से बी को रिप्लेस कर रहे हैं हम ए से। आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने के लिए आपको बी को ई से डिनोट करना है, ए से रिप्लेस करना होगा। आइडेंटिटी मीन्स यहाँ से ए स्टार ए में जो रिलेशन आना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि यहाँ पे ए वैल्यू हो। ओके, तो यहाँ ए और बी को रिप्लेस करेंगे यहाँ ए से, तो वही रिलेशन, इसी रिलेशन में आपको वैल्यू पुट करनी होगी। तो यहाँ से ए, इट मीन्स ए, और बी को रिप्लेस कर रहे हैं हम ई से, तो ए प्लस बी यानी ई माइनस ए बी यानी ए ई इक्वल टू ए। तो ए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड ए टू ए कैंसिल आउट, और ई माइनस ए से ई हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, बिकॉज ए नॉट इक्वल टू 1, क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू हमारे पास में 0 आ गई। आपको इनवर्स एलिमेंट, नेक्स्ट इनवर्स एलिमेंट को हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो इनवर्स एलिमेंट को सेम इसी की तरह फाइंड करेंगे हम। ए स्टार यहाँ पे एक्स डिनोट करेंगे, इक्वल टू यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट आएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी थी इसकी, ए को ए ही पुट किया था, लेकिन यहाँ पे आपको इनवर्स एलिमेंट की वैल्यू पुट करनी होगी। यहाँ पे ई, तो ई की वैल्यू हमारे पास आई थी 0। तो यहाँ से ए स्टार एक्स, ए और एक्स के बीच में आपको रिलेशन पुट करना होगा यहाँ से। तो ए प्लस बी यानी कि बी को हम एक्स से डिनोट करेंगे, तो ए प्लस एक्स माइनस ए एक्स इक्वल टू 0, जो आइडेंटिटी इनवर्स की वैल्यू है यहाँ से। तो यहाँ से ए इधर राइट हैंड साइड ट्रांसफर हो गया, प्लस ए माइनस ए, और एक्स यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ब्रेक एक्स 1 माइनस ए इक्वल टू माइनस ए। तो एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी ए माइनस 1, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके हम आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 4 fractions are defined on set R naught means there is R value not equal to 0, such that f1x equal to x, f2x equal to minus x, f3x equal to 1 upon x and f4x equal to minus 1 upon x। ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन है इसके कंस्ट्रक्ट द कॉम्पोजिशन टेबल फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शन f1, f2, f3, f4 एंड आल्सो फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट। कंपोजिशन टेबल के लिए आपको एक टेबल बना लेनी है इस तरह से, जिसमें आपको यहाँ ऊपर f1, f2, f3 और f1, f2, f3, f4 आपको वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, f1o f1। आपको ये रिलेशन सब में बीच में निकालना है। f1 का रिलेशन f1, f2, f3, f4 के साथ में, ऐसे ही f2 का रिलेशन f1, f2, f3, f4 के साथ में, ऐसे ही f3 और f4 का आपको रिलेशन निकाल के इसमें पुट करनी है वैल्यू। ठीक है, कैसे निकालनी है, जैसे यहाँ पे f1o f1। ठीक है, तो यहाँ पे ये f1 हो गया, राइट हैंड साइड से लेंगे तो f1 की वैल्यू आप इक्वेशन आपको पुट करनी होगी। f1 की इक्वेशन क्या है यहाँ से x, तो ये f1x वापस हो गया, तो इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी x। ऐसे ही f1o f2। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो ये f1 और f2 इक्वेशन आपको क्या गिवन है माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस एक्स, तो f1 माइनस एक्स यानी कि x को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से, तो ये माइनस एक्स वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही f1o f3 इक्वल टू f3 की इक्वेशन पुट कर देंगे। f3 की इक्वेशन क्या गिवन है 1 अपॉन एक्स, तो ये 1 अपॉन एक्स यहाँ से वैल्यू पुट हो गई। अब यहाँ पे f1 1 अपॉन एक्स हो गया, तो x को रिप्लेस कर देंगे 1 अपॉन एक्स से, तो ये x भी यहाँ पे 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट f1o f4, तो यहाँ पे f1 f4 की इक्वेशन क्या है माइनस 1 अपॉन एक्स, तो f1 के साथ में माइनस 1 अपॉन एक्स, तो इक्वल टू यहाँ पे x को रिप्लेस कर देंगे माइनस 1 अपॉन एक्स से, तो ये माइनस 1 अपॉन एक्स हो गया। ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है, जैसे f1o f1
तो F1 के साथ में x वैल्यू, ऐसे ही F1 और F2 के साथ में -x, नेक्स्ट 1/x, ऐसे ही -1/x, ऐसे करके आपको कंप्लीट वैल्यूज इसमें टेबल में पुट करनी है। तो यही आपके लिए इसके कंपोजिशन टेबल हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम फाइंड करेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट में हम चेक करेंगे, देखो आइडेंटिटी एलिमेंट में F1 का रिलेशन, जैसे F1, F2, F3, F4, F1 का रिलेशन किसके साथ में है कि जो सेम x वैल्यू बन जाए, ठीक है। तो F1 का यहाँ पे F1 के साथ में रिलेशन बन रहा है, तब जाके यहाँ वैल्यू इक्वेशन x ही हो रही है। ऐसे ही F2 का रिलेशन किसके साथ में हो कि वापस इक्वेशन -x ही हो, तो F2 का रिलेशन भी F1 के साथ में ही है, तब यहाँ पे वैल्यू -x बन रही है सेम। ऐसे ही F3 के लिए अगर हम चेक करें तो F3 का F1 के साथ में जो रिलेशन बन रहा है उसी में उसकी वैल्यू इक्वेशन 1/x बन रही है, और किसके साथ में नहीं बन रही, सेम ऐसे किसी इक्वेशन। ऐसे ही F4 का F1 के साथ में जो रिलेशन बनेगा उसी में वो वैल्यू -1/x यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट में F1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ F1, F2, F3 एंड F4। तो यहाँ से F1 सबके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ऐसे ही इनवर्स एलिमेंट, सब एलिमेंट एक दूसरे के अपने खुद के एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट होंगे। ओके, थैंक यू।